अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे बच्चे घर पे हैं और शोर शराबा चल रहा है। आपको मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही होंगी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि माफ़ी दे देने का मतलब क्या होता है? किसी को माफ़ कर देने का क्या मतलब है? ज़रा सोचिए ना आप। माफ़ कर देने का मतलब ये तो हरगिज़ नहीं है ना कि अगर किसी को माफ़ कर दे तो उसे फिर से बंदूक पकड़ा दी जाए, उसके साथ फिर से पहले जैसा ही ताल्लुक़ रखा जाए ताकि उसे यकीन हो जाए कि मुझे माफ़ कर दिया गया है, और वो फिर से वो यकीन करके वही बंदूक फिर से आप पर चलाए। और आपको अपनी बातों से, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, सारी चीज़ों से आपको फिर से तकलीफ़ देने के लिए तैयार हो जाए। माफ़ कर देने का असल मतलब होता है कि ठीक है भाई, मैंने तुझे पहले माफ़ किया, लेकिन ख़ुद को आपने यहाँ पर रोकना है। माफ़ तो कर दिया, लेकिन आइंदा फिर से उस पर एतबार नहीं करना, ठीक है? वो इस तरह से कि दोबारा से उसके साथ वैसा ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए ताकि वो फिर से सर पर चढ़कर बैठ जाए। चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपका शौहर हो, चाहे वो आपकी बीवी हो। माफ़ कर देने का मतलब ये नहीं है कि फिर से आप रूह की तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं और कहें कि अल्लाह ने माफ़ का हुक्म दिया है। माफ़ का हुक्म दिया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि मोमन एक जगह से एक ही दफ़ा डसा जाता है, बार बार नहीं। तो आप दोबारा से डसने से बचने के लिए अपने जो है ना ताल्लुक़ का फैलाव को थोड़ा सा कंट्रोल में करेंगे। थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर पहले जो कुछ हुआ आइंदा नहीं होना चाहिए। माफ़ी इसी को कहते हैं कि माफ़ कर दिया जाए, उसे उसके दायरा कार में रखा जाए, चाहे कोई भी ताल्लुक़ हो। तो इससे माफ़ कर देना कहते हैं, और फिर इससे ही दोबारा एतबार ना करना कहते हैं। और इसे ही कहते हैं कि अगर एक बार एतबार टूट गया तो दोबारा भैया बन नहीं पाता। तिल लगा लो दो जहानों का, कुछ भी हो जाए, दोबारा से एतबार बन नहीं सकता। तो इसलिए ना खुद को तकलीफ़ दें, ना किसी और को तकलीफ़ देने की इजाज़त दें अपने आप को कि आप पागल होने तक पहुंच जाए और यही कहते रहे कि अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह तो माफ़ कर दिया, लेकिन अल्लाह ने रास्ता भी तो दिखा दिया ना कि जहाँ जहाँ से बचना है, जहाँ जहाँ से बचो ताकि खुद भी बच सको और दूसरे भी बच सकें। तो भैया अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में। जो इस तरह से हमें अपने प्यारे रिश्तों को भी बचाना है और अपने आप को, जिससे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, अपने आप से इज़्ज़त करते हैं, उसे भी लोगों की तकलीफ़ों से, तीर नश्तरों से बचाना है। और यही सबसे पहला फ़र्ज़ है। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।